झूठ बोलने में। हाँ, कुछ पल के लिए होगा, लेकिन थोड़ी देर बाद पैसों का लालच ना खींच लेता है। किसी को ऐसे करने का बहुत शौक है ना, आऊँगा मैं सब पे। सबका एक-एक करके आज आज से एक सीरीज़ बनेगा और सबके मुखौटे हटाऊँगा। मैं तो मानो इंजन था। मैंने अगर किसी को बोला तो पूरे ज़माने ने पीछे रेलगाड़ी की डब्बी पे डब्बी, डब्बी पे डब्बी, गार्ड के डब्बे तक सबने एकदम आक्रमण करना शुरू कर दिया। मैं बताऊँ आपके घर की बात? सामने वाला तो पता नहीं कैसे चुप रह गया। आपकी रिकॉर्डिंग तो सामने वाले के पास कब से है, जब से मेरे पास है तब से है। और हाँ, गाली गलौज करने में आप, अगर वो 19-20 है ना, तो आप 19 लाख 20 लाख हो। आप इतने सावित्री बन करके रो के देखो, ये आंसू बहुत बड़ा हथियार होता है कुछ लोगों का। और असल में तो विक्स वाले आंसू कहाँ होते हैं, ये अब समझ में आएगा लोगों को। अब आजकल दिख रहे हैं विक्स वाले आंसू शुरू हो गए हैं। तू जो कहेगी मैं वैसा करूँगा, तेरी हर जिद को पूरा करूँगा। चलो बाबा माफ करो, हंस भी दो, मैंने दिल साफ किया, कह भी दो, तेरी हर जिद को मैं पूरा करूँगा। आज ये गाना भैया आप पे तो पूरा बैठ जाता है, क्या ही बताया जाए। सारे रिश्तों पे ऐसे माचिस लगा के आप जो ऐसे हाथ सेक रहे हैं ना, इसके लिए आपके लिए तालियां तालियां। अरे किसने आपके खिलाफ बोला, किसने आपका मजाक बनाया? आपने खुद का मजाक बनाया यार। अभी आप बोल रहे डिब्बे पे डिब्बा, डिब्बे पे डिब्बा जुड़ता गया। इतने क्रिएटर आपके बारे में जानते थे, किसी ने अपनी जबान तक नहीं खोली। अरे उन्होंने करने से पहले नहीं सोचा किसी के साथ, और आज अभी सुन के बड़ा मिर्ची लग रही है, क्योंकि प्यार दीवाना होता है, मस्ताना होता है। दिल में जो है आग लगती है ना, जो सामने वाले को कोई बोलता है गलत, क्यों बोल रहा है, मेरी जान है वो, मेरी जान है वो। ठीक है, तो वो आपकी जान है भाई साहब, सबकी जान नहीं है वो। उसने सबके साथ ऐसे माचिस लगाई है, आज सबका मौका आया है। और ऐसे रिश्तों का मजाक मत बना मेरे भाई, अन्यथा बहुत पछताएगा जिंदगी में, कोई एक रिश्ता ढूंढे नहीं पाएगा। सो वेलकम बैक टू माय चैनल हिंदी स्टोरी बाय सपनों की उड़ान में। दोस्तों मेरे साथ बने रहिए, बहुत सारी चीजें करनी है, बहुत सारे राज खोलने हैं, बहुत सारी बातें। इतना सब होने के बाद में भी सबको सबको पता था कि आप गलत है, उसके साथ उसके बाद में भी सब ने आपका साथ दिया, सब आपके साथ में खड़े रहे। बस क्या किसी ने ऐसा कह दिया कि मैं मनीषा के लिए आया हूँ या मैं मनीषा के लिए करना चाहती हूँ, तो उसमें भी आपको मिर्ची लग गई? सामने वाले ने मना किया है क्या आपको? मना तो किया है, जैसा कि आपने ही बताया है, लेकिन भैया आपको वो रोक सकता है, लोगों को नहीं रोक सकता ना कि आप मनीषा की कोई तारीफ ना करें। अगर आप नहीं करना चाहते तो आप मत करिए। लेकिन शुरू आपने क्या कहा अपने लाइव में, अभी रात में आपने क्या कहा? चलो मैं इंजन था, मुझसे गलती नहीं बोला, मैं इंजन था, मैंने शुरू किया अपने माइंड के फ्रस्ट्रेशन से, और फिर डिब्बे पर डिब्बा, डिब्बे पर डिब्बा जुड़ता गया। लोगों ने झड़ी लगा दी कहने की। आपको क्यों मिर्ची लग रही है? आपने, आपके बारे में क्या लोगों ने बोला? आपने एक एक स्टेप खोल कर दिखाया लोगों को, तब लोगों को मौका मिला बोलने का। अभी आप बोल रहे हैं कि लोग डिब्बा बना दिए, अब मैं एक एक का ऐसे वो साफ करेंगे। क्या बोलेंगे आप नीतू के बारे में क्या बोलेंगे? चलिए ठीक है, माना उसने अपने परिवार के बारे में आपसे, आपके घर में कुछ बताया होगा। हमें पता है, हम औरतें हैं भाई, हमको सब पता होता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम अपने परिवार से, अपनों से नफरत करते हैं। हम कहीं जाते हैं, उस समय सिचुएशन होती है तो हम बोल भी देते हैं अपने घर वालों के खिलाफ भी, अपने घर वालों के खिलाफ भी बोल देते हैं। उसका मतलब ये थोड़ी ना कि हम उनके दुश्मन हो गए या वो मेरे दुश्मन हो गए। आप बहुत आए उसमें आग में घी डालने। और उधर नीतू का जवाब आया शॉर्ट वीडियो में, अभी तो पूरी वीडियो नहीं आई। अरे भैया वो शांत लेडी है, उसने कुछ नहीं कहा। इतना कंट्रोवर्सी होने के बावजूद में लोगों ने उससे रिश्ते खत्म किए, उसने कहा खत्म किए। लेकिन एक शॉर्ट मैंने देखा नीतू का, मुझे बहुत अच्छा लगा। गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया वो मर गया। हाय गब्बर सिंह ये कह गया, जो डर गया वो मर गया। फिर ऐसे करेगा, ऐसे आंखें करके वो जब चली है ना भाई साहब, आप लोग भी देखिएगा, एक शॉट बनाया नीतू ने, इतना प्यारा, मुझे तो इतना अच्छा लगा देख के, मुझे बहुत देर तक हंसी आई। अरे डरने की क्या बात है? चलिए हमने अपने परिवार के खिलाफ बोला होगा, या अपने सास ससुर के खिलाफ बोला होगा, या देवर के खिलाफ बोला होगा, या उनके पति ने कुछ भी
बोला होगा, उनको बोलते समय डांटा होगा आप लोगों के बीच में, या कुछ भी करना चाहते होंगे, तो वो उनके अपने परिवार का मैटर, वो सोशल मीडिया पर लेकर नहीं आए। हाँ, ये इतनी गलती हो गई कि वो आप जैसे दोगले लोगों से उसने अपनी बातों को शेयर किया। शायद उनको नहीं पता था, किसी को नहीं पता था, तभी तो सारी जनता इतनी पब्लिक आपसे जुड़ी हुई है। लेकिन आप तो हैं जो है दो धारी तलवार यार, तो आप तो सबकी गर्दन काटने पे लगे हैं। आपको अपना ही घर नहीं दिख रहा, आपको अपनी पत्नी नहीं दिख रही, आपकी माँ नहीं दिख रही, बस वही दिख रही है। मेरे सपनों की रानी कब आएगी तू, आए रुत मस्तानी कब आएगी तू, चलिया तू चली। आप कल क्या दिखा रहे थे अपने लाइव में? डॉलर का निशान, डॉलर का निशान दिखा रहे थे। 1 मिलियन व्यूज उसके पहले दिन ही आ गए थे। 1 मिलियन व्यूज उसके पहले दिन ही आ गए थे, जिसने उसने वीडियो डाली थी एक। तब उसने मोनेटाइजेशन को ऑफ रखा, उसने कुछ पैसा नहीं कमाया। उसके बाद में कितना उस पे आया होगा? वो क्या उतना भी नहीं कमाती है वो? उसके बाद में वो उसने अपना पूरा मुंह बंद कर लिया, किसी से कुछ नहीं बोल रही है। आप उसको क्यों नहीं रहने देते हैं? उसने तो एक वीडियो, एक बात तक नहीं करी उसके बाद से। लेकिन आप लोग भाई भाई साहब, क्या पता आपके दिमाग में क्या चल रहा है और आप क्या सोच रहे हैं और क्या करना चाहते हैं, तो आप ही जाने। लेकिन उसके पीछे क्यों पड़े हैं आप लोग? आप लोगों ने उसका इस्तेमाल किया, उसके बाद में उसको बेइज्जत कर रहे हैं। यार उस पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। मुझे तो वो लड़की बहुत पसंद है, मैं शुरुआत से उसको पसंद करती हूँ। मैं आपको भी पसंद करती थी, ऐसा नहीं है, मैं आपको भी पसंद करती थी। हो गई गलती, हो जाता है प्यार, लेकिन इस तरीके से आप रिश्तों पर एक एक करके वार करेंगे, ऐसा मुझे यकीन नहीं था। लेकिन आपका दिमाग बिल्कुल भी आपके साथ में नहीं है, इसलिए भैया आपकी जो मर्जी आप करिए। और यहाँ पर मनीषा से मैं एक बात और कहना चाहती हूँ, बेटा अब तो सुधर जा, अब तो सुधर जा। क्यों भागना किसी के पीछे, क्यों भागना? वो तेरा नहीं है, अगर होगा तो उसकी मर्जी आएगा, अन्यथा है नहीं वो तेरा। सारे बेटा जो अपना होता है ना, उससे रिक्वेस्ट नहीं करनी पड़ती, उससे मिन्नतें नहीं करनी पड़ती हैं। वो आपका अपना है, वो आपको मिलता। लेकिन यहाँ पर कंडीशन कुछ और है। ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि आप उनके साथ रहो या ना रहो, ये आपका डिसीजन है और सामने वाले का डिसीजन है। लेकिन बट शांत रहो, अपना दुख मत दिखाओ ऐसे इंसानों को। ऐसे इंसानों को अपनी कमजोरी मत दिखाओ कि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती, मैं तुम्हारे साथ ही, तुम्हारे बिना मैं जी नहीं पाऊंगी। कुछ भी मत करो, शेयर मत करो अपनी फीलिंग, अन्यथा यही दुनिया, यही लोग, यही समाज आपका मजाक उड़ाना शुरू कर देंगे। कल मैंने बहुत सारी चीजें, बहुत सारे लाइव में बहुत सारे लोगों को भी देखा, उसमें बहुत सारे लोग आपको भी गलत बोल रहे थे और बहुत सारे लोग आपके सपोर्ट में भी थे। तो यही है दुनिया, लोग कल आप पर भी उंगली उठाने लगेंगे। क्यों दिखाना, क्यों भागना किसी के पीछे, चाहे वो आपका पति ही क्यों ना हो। आपकी भावनाओं को जब आपका पति नहीं समझ रहा है तो ये दुनिया क्या समझेगी? हर इंसान को अपना फायदा दिखता है, इसलिए प्लीज बेटा मत दिखाइए आप अपनी भावनाओं को इस तरीके से। और यहाँ पर मैं फिर से एक बात कहना चाहती हूँ, किसी के पीछे भागने से वो आपका नहीं बन जाता। अगर उसके दिल में आपके लिए प्यार है, क्या कहा था आपने अपनी लाइफ में, 0.1% भी मनीषा की याद नहीं आई आपको? और मनीषा आपके पीछे पागल हुई जा रही है। इसीलिए समझा रही हूँ बेटा, समझ जा, मत कर ऐसा, मत कर प्लीज। और यहाँ भैया जी आपसे भी एक रिक्वेस्ट करते हैं, मन नहीं मानना, बोले दे रही हूँ आपसे कि इतना रिश्तों के साथ खेल मत खेलिए, अन्यथा जिंदगी में बहुत दुख होगा आपको। आपको कोई कंधा आपको अपना सर रखने के लिए नहीं मिलेगा। आप बिल्कुल अकेले हो जाएंगे, चाहे जितना पैसा हो, चाहे जितना बड़ा घर हो, चाहे जितने भी आपके पास धन दौलत ऐशो आराम हो, कोई साथ नहीं खड़ा होगा, तब बहुत पछताएंगे। और आपको जवाब मिल गया होगा एक शॉर्ट में, अगर आपने देखा होगा तो आपको नीतू का शॉर्ट देखकर समझ में आना चाहिए कि डर नहीं रही है। ज्यादा से ज्यादा क्या करेंगे आप, उसकी सच्चाई बता देंगी, या जो है उसके परिवार का जो भी उसने बोला होगा तो उसका परिवार होगा उसको अपना लेगा। दोस्तों अगर मेरी बात से सहमत हैं तो प्लीज मेरी बातों पर अपनी राय जरूर दीजिएगा, और अगर मेरी बातों से असहमत है तो प्लीज अपना तब भी राय दीजिएगा, जिससे मुझे पता चले कि मेरी सोच सही है या गलत है। दोस्तों चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज शेयर जरूर करिएगा। और मैं क्या बोलूं, क्या ही बोलूं, इतना मुझे बोलना है। मैं मजाक नहीं बनाती, कसम से किसी का मजाक बनाना मुझे अच्छा नहीं लगता। लेकिन जब से मैंने शाम का, रात का उसका लाइव देखा है ना,
उसने जो बातें कही है ऐसे चुटकी बजा के कि एक एक की बारी आएगी, सीरीज बनाऊंगा, उस टाइम से मुझे भी बहुत गुस्सा है उसके लिए, सच बता रही हूँ आप लोगों से। सो मिलते हैं दोस्तों।